हिमाचल प्रदेश सरकार एक राग अलाप रही है, हमें कुछ नहीं मिला, हमें पैकेज नहीं मिला। अरे भाई 2000 करोड़ रुपए का तो धन्यवाद कर दीजिए। ये 2000 करोड़ रुपया क्या कोई ये कागज का टुकड़ा है? क्या कोई सीधी ये धनराशि किसी अटैची में भर करके शिमला भेजी जानी थी? इस व्यवस्था में सरकार और संगठन का तालमेल ना हो। प्रतिभा सिंह क्या कह रही हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार मित्रों की सरकार है, मित्रों के मजे। और इस आपदा के समय जो हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग खराब हुए थे, पुल टूट गए थे और राष्ट्रीय राजमार्गों की से जो गांव की ओर 1 किलोमीटर तक सड़कें और पुल थे, उसका भी जीर्णोद्धार का काम केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया है। ये जानकारी भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस संवेदनशीलता का ये परिणाम है, चाहे वो रोडों की मरम्मत की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे प्राकृतिक आपदा में जान माल का नुकसान और उसके नुकसान की भरपाई हो, ये तमाम पैसा उसी के लिए दिया गया है। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार एक राग अलाप रही है, हमें कुछ नहीं मिला, हमें पैकेज नहीं मिला। अरे भाई 2000 करोड़ रुपए का तो धन्यवाद कर दीजिए। ये 2000 करोड़ रुपया क्या कोई ये कागज का टुकड़ा है? क्या कोई सीधी ये धनराशि किसी अटैची में भर करके शिमला भेजी जानी थी? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2000 करोड़ रुपया आया है और जिसका मैं अभी पिछले कल ही 633.7 करोड़ रुपया आया है, तो ये हिमाचल प्रदेश को ही तो आया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुध ली तो है। अब वो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, परंतु उनके पास इतनी भी इंसानियत नहीं है कि उस रैली में वो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर देते। प्रधानमंत्री तो सभी के होते हैं। लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुन करके जाता है वो एक दल का नहीं, पूरे समाज का होता है। तो यहाँ पर उनका धन्यवाद प्रकट कर देते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी अनाप शनाप और उनके जो वजीर हैं वो भी अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुद्दे विधानसभा में भी उठेंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जो वन और पर्यावरण मंत्रालय है, उन्होंने जुलाई के महीने में एनओसी दे दी है कि आप जहां पर जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है वहां पर आप भवन बना सकते हैं। जो हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने राशि भी जारी कर दी है, परंतु मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तक इसको एनओसी नहीं आई है। कौन अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं? इसकी हमारे पास नोटिफिकेशन भी है। 30 करोड़ रुपया वो आज जमा करवाएं तो यहाँ पर केंद्र जो शिक्षा विभाग है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो उस पैसे को जारी कर देगी। देहरा में काम शुरू हो गया है, यहाँ पर भी अविलंब शुरू हो जाएगा। सर, कंपनी तो काम को वाइंड अप करने की बात कर रही है, क्योंकि 500-550 करोड़ रुपए का काम है। 250 करोड़ धर्मशाला में लगना था, लेकिन धर्मशाला में जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी। मंजूरी मिल गई है। ये 30 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को जब जमा करवाने हैं, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। नहीं, हमारे पास, हम इस प्रेस वार्ता में हम जिम्मेवार साथी बैठे हैं और जो बोल रहे हैं हम जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। कांग्रेस की जो झूठ की पोटली है उसमें से उन्होंने शब्दवान निकाले आज से 1 साल पहले, और वो शब्दवान जो है वो दीवारों पर लिख दिए। और उन शब्दवानों में क्या लिखा था कि परिवार में जितनी बहनें होंगी, महिलाएं होंगी, उनको 1500 रुपया मिलेगा। तो ये शब्दवान झूठे तो थे। अब ये शब्दवान जो है उनको घायल कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे हैं। अब दीवारों पर जो नारे लिखे थे वो पोतने का काम शुरू हो गया है। तो मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, इसलिए ये झूठ की पोटली में कुछ भी सच्चाई नहीं है। शब्दों के बाण जो उन्होंने बड़े निखार करके 1 साल पहले निकाले थे, वो कांग्रेस के नेताओं को ही घायल कर रहे हैं। युवा
अब खड़ा हो चुका है। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, एक भी पैसा नहीं। कहा था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे, कहीं पर उसकी शुरुआत नहीं हुई। कहा था कि 300 यूनिट बिजली देंगे, कहीं पर इसके लिए कोई प्रस्तावना तैयार नहीं की गई है। इसलिए ये सारी गारंटियां उनके गले का फांस बनी हुई है। वैसे सारे विषय को त्रिलोक कपूर जी ने ले लिया था। मैं इस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री जी का जो धनराशि 633.75 करोड़ रुपया दी है और 2000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में आया है, मैं उसका ही जिक्र करना चाहता हूं। इसको आप कृपया करके जरूर कैरी करें, ये कहना चाहता हूं। नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। हम हकों को बचाने वाले हैं, बेचने वाले तो कांग्रेस वाले हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को बेचा है। वाइल्ड फ्लावर हॉल, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है वो ओबराय ग्रुप ने ले लिया है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिए और उन्होंने कब्जा कर लिया। कोर्ट ने कहा कि आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। कौन है इनके सलाहकार, कौन है इनको बताने वाले? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार मित्रों की सरकार है, मित्रों के मजे हैं।